हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल दीपूस रिएक्शन। हम आपके सामने लेकर आ गए एक और नया एपिक रिएक्शन वीडियो। और आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है मसल पार्ट 3। और अगर हम लोग पार्ट 2 के रिकेप की बात करें तो पार्ट 2 में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉकिंग इंसिडेंट हो गया था, क्योंकि यहाँ पर जो मैजिशियन है उन्होंने डॉक्टर से बदला लेने की ठान लिए, तो इस वजह से उन्होंने उसे स्टेज पे बुलाया था और वहां पर मैजिक की आड़ में बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से उन्हें तलवार मार दी थे। तो आगे देखते हैं कहानी नया मोड़ क्या लेती है। यस, तो चलिए देखते हैं और आगे की कहानी को जानते हैं। So let's get started without any delay. Private jet. Oh, new entry. Limousine. Oh, wow. Pure luxury. अच्छा, मैजिक शो के इधर ही आया। हाँ, क्राइम सीन पर आया ना। हम तो सिर्फ उनके मैजिक थीम का हिस्सा थे, बाकी हमें कुछ नहीं पता। वो 3 दिन पहले ही वापस जाने वाले थे, पर टिकट्स नहीं मिले इसलिए रुक गए। ऐसा नाम शौहरत, इनमें से कुछ चला भी जाए तो फिर मिल सकता है। अगर सच्चा दोस्त चला जाए तो उसकी जगह कोई ले सकता है। कौन है वो? हाँ, पता लगा लेंगे सर, अपना काम ही यही है। इस मर्डर के वक्त उसने एक सुराग छोड़ा है जो पहले 6 मर्डर में नहीं छोड़ा। मैं समझाता हूँ। 20 मिनट तक वो इस स्टेज पे जादूगर बन के अपना जादू दिखाता रहा। उसका शो देख के उस पे किसी को शक नहीं हुआ, लेकिन एन मौके पे असली जादूगर डेविड स्केल ना, यस सर, उसको इतना कड़क एनेस्थीसिया देके सुला दिया था कि उसका 8 घंटे तक उठने का कोई चांस ही नहीं था। यानी ऐसा डॉक्टर जिसे जादू आता है या ऐसा जादूगर डॉक्टर भी है? करेक्ट। yes. मेरा असिस्टेंट भी कड़क है सर, पकड़ लेंगे, टेंशन नहीं। ऑफिसर, उसे जल्दी पकड़ लो वरना शायद वो जिंदा ना बचे। खत्म ही कर देंगे। मनिया, हाँ सर। जो लोग खुल के बात करते हैं उन पर भरोसा कर सकते हैं। हाँ। खुसुर फुसुर वालों पे नहीं, है ना? फेंको होते हैं। लगता है इस खून से डॉक्टर का कोई ना कोई कनेक्शन है। ये क्या बात कर रहे हैं सर आप? वो इतना बड़ा डॉक्टर है, वो ये खून वून क्यों करवाएगा? नहीं नहीं नहीं, करवा सकता है। आप कह रहे हैं तो करवा सकता है। चेन्नई, इंडिया। हाँ। कितना सही तरीके से वो लोग स्वागत कर रहे हैं ना। वाओ, प्राउड मूवमेंट। ओह नो, पुलिस भी आ गई। यस, तू हमारी गर्दन ऊंची कर दिया। हेल्थ मिनिस्टर खुश हुआ। खुश होने की वजह सर? बेटा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सबका मुझे फोन आ गया। मुझे लगता है मुझे इस बार पद्मश्री और पद्म भूषण तो मिलेगा ही। अगर मुझे मिला ना तो 50% तेरे को। और तो और स्कूटर पर तू ट्रेंडिंग है। सर, मेरे कहने का मतलब है पीछे हट। कोई बात नहीं। तू अगर कहे तो मेरी पार्टी में तुझे जगह दूं। आना चाहेगा क्या? अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए तो सर। हॉस्पिटल सर वो सरकारी है। सरकार किसकी है? जनता जनार्दन की है ना। पब्लिक की सरकार बनाती है। ए बेटा, सरकार का मतलब मुझे बता। आप तो ये लाइन घर से रट्टा मार के आए होंगे, तो बता दीजिए। फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, समझा ना? कुछ थोड़ा बहुत। बेटा, हम जैसे बेईमानों के बीच में तुम जैसा ईमानदार चाहिए। सुन, मेरी तरफ से फाइनल है। इस बार के मेडिकल इलेक्शन में तू मेरे लिए खड़ा होगा और जीतेगा भी। ए नंगेश, वर्मा लाला, ये तो फुल अपना पॉलिटिक्स में उनको एंटर करवा के ही रखेंगे। वेलकम टू पार्टी। यस, देखना, क्या? अरे तेरी Yes, नजर उतारनी है और क्या? exactly. हेल्थ मिनिस्टर की, होम मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर की, पुलिस वाले की, किसी की भी बुरी नजर तुझे न लगे। चल पिचकारी मार। जब तुमसे कहा जाए तभी बोला करो। ये गलत है। तुम मुझे सही गलत मत सिखाओ। बहन, मेरी पूरी टीम यहाँ पर है। अब तुम ही बताओ तुम्हारे तीसरे पति का तीसरे क्या आशय पति? करें? रहने दे, वही तेरा पूरा थोबड़ा बिगाड़ देगा। अरे मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम जरूर मिलजुल करो। तुम जो चाहती हो बोलो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और मेरी पूरी टीम तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। चलो चलो, और ड्रामा चाहिए, और ड्रामा। जो भी है तुम्हारे मन में बोलो। टीआरपी बढ़ेगी ना चैनल की। अबे यार, हाँ, रोटी तो exactly. टीआरपी बढ़ जाती है। हाय, कैसी है? ठीक नहीं हो? मैं तेरे लिए हाँ। एक गुड न्यूज लाई हूँ। न्यूज़ भी देती है। क्या है बता ना। जो शो मैं होस्ट कर रही थी, अब से तुम ओह। होस्ट करोगी। क्या? मजा आएगा। तूने क्या खबर सुनाई है यार? अच्छा बता, गेस्ट कौन है? तुम्हारे शो का पहला गेस्ट है डॉक्टर, और उसका नाम है आनंद। वो 5 रुपए वाले डॉक्टर के नाम से मशहूर है। उसके पास ना तो फेसबुक है, ना इंस्टाग्राम है, ना ही व्हाट्सएप है, और उसकी वजह है कि वो फोन ही नहीं यूज करता। इसका मतलब वो इंसान नहीं है, आदि मानव है। ए, चुप। तुम्हारे लिए ये चैलेंज है। उसने अभी तक कोई भी चैनल पे उनका इंटरव्यू first नहीं time दिया, होने वाला तो वो। तुम्हें उन्हें राजी
करके अपने चैनल पे इंटरव्यू के लिए बुलाना होगा। क्या बोलता है बाला, झींगे को फंसाया जाए? चलो फंसाते हैं। यहाँ पर जो लड़की काम करती है शीला, उससे मैंने बात की थी। आवाज सुन के रूम में करंट दौड़ गया। इस झींगे का क्लिनिक तो काफी बड़ा है। पैसे बचाने के लिए गोदाम को हॉस्पिटल बना दिया। शीला ने मुझे कहा था कि वो मुझे सब बताएगी। चलो डॉक्टर से पहले शीला से मिलते हैं। शीला से मिलने के लिए शीला? एक्साइटेड ऐसा लग रहा है। कहाँ हो तुम शीला? शीला क्या है? ये क्लिनिक है, चिल्ला मत। मुझे सिर्फ शीला की आवाज सुननी है। जाओ जाकर शीला को यहाँ बुला कर लाओ। मैं ही हूँ शीला। आप शीला है? हाँ तो शीला की जवानी सोची थी, आप तो बुढ़ापा निकली छे। अरमानों का अरमान निकाल दिया। क्या है रे? डॉक्टर के बारे में पूछना है? डॉक्टर आनंद से बात करनी है, बुला कर लाओ। डॉक्टर 4 बजे के पहले नहीं आएंगे, वहाँ बैठो। बेटी, क्या यही मरीज है? ओह देखो बेचारे को, बीमारी की वजह से शक्ल कैसे सूज गई है। हाँ? सुनो बेटा, गर्मी लग रही होगी, टोपी उतार दे। गर्मी नहीं लग रही, गुस्सा आ रहा है। बालों को अब जाकर अपना काम करो। जाओ टोपी तो उतार दे। कैसे डालो। पता नहीं किसने इसका नाम शीला रख दिया। न शक्ल न सूरत और नाम है शीला। पता नहीं कब तक बैठना पड़ेगा। ये आदमी इतना पैसा क्यों डाल रहा है? बहुत पैसा वाला लग रहा है। ओवर टाइम में जीने वाला, इधर आओ। इतने सारे पैसे यहाँ पर दान क्यों कर रहे हैं आप? पिछले साल एक एक्सीडेंट में मेरा बेटा बुरी तरह जख्मी हो गया था। डॉक्टर्स ने भी कह दिया था कि उसके बचने की उम्मीद नहीं, लेकिन डॉक्टर आनंद ने मेरे बच्चे की जान बचा ली। उसे अमेरिका में नौकरी मिल गई और उसने अपनी पहली तनख्वाह भेजी है। पहली तनख्वाह हमेशा भगवान के सामने रखते हैं। डॉक्टर आनंद ही मेरे लिए भगवान समान है। वो ये पैसे लेंगे नहीं, इसलिए दान पत्र में डाल रहा हूँ। लोगों की जान बचाने में ये पैसा काम आएगा। ए बाला, उसे देखने की बहुत खुजली हो रही है यार। आखिर ये झींगा है कौन? तू अपनी उस गर्लफ्रेंड से पूछना कि अभी वो कहाँ मिलेगा। हाँ की गर्लफ्रेंड है। डॉक्टर अभी कहाँ पर होंगे? अभी उनके खेलने का टाइम है, इस वक्त ग्राउंड पे होंगे। तुम लोग वहाँ पे मत जाना, नहीं तो उनको गुस्सा आ जाएगा। अरे यार, यहाँ पर तो सारे लोग कंपाउंडर ही लग रहे हैं। यार अब इनमें से उस झींगे को कैसे पहचाने? ए घोचू, इधर आ। मैं? अबे सड़ेले, तेरे को ही बोल रही हूँ, चल इधर आ। तो इसको बाउंसर डाल, मैं गुगली डाल के आता हूँ। गली का छपरी लग रहा है। क्या हुआ? ए जा 5 ऐसे वाले क्यों डॉक्टर को बात बुला कर के रही ला। है? इतने अच्छे ढोले शोले हैं, स्मार्ट दिख रहा हूँ, मैं ही डॉक्टर नहीं हो सकता? और तू तो नहीं लग रहा। जा, तेरा थोबड़े का डीपी अच्छा लगा। थैंक्स भाई। चल हट सामने से, मुझे देखने दे। साले यहाँ तो सब कंपाउंडर ही लग रहे हैं। डॉक्टर नहीं लगा? हाँ। मैं भी नहीं लगा। हाँ। तो फिर यही है, 5 रुपए वाला डॉक्टर। ले जाओ उसको। ये ऐसे हटिया। और नहीं तो टीज क्या? कर रहे हो। देखो कैसे बैठ उठाया, जैसे इंजेक्शन जा रहे हो। इस थकेले का इंटरव्यू लेना पड़ेगा क्या? इधर आ छोटे, मेरा साथ देगा ना तो बैंगन का जूस पिलाऊंगी। कैसी गलीज बातें कर रही? बैंगन का जूस पीने से अच्छा 2 चुटकी काला नमक खाकर मैं अपनी जान देता ना। अरे कब से देख रहा हूँ, ये एक टप्पी बॉल भी नहीं मार सकता है। इसकी बैटिंग के वक्त फील्डर्स की जरूरत नहीं है। तूने उसे बुलाया ना तो तुझे पक्का रोज मिल्क पिलाऊंगी। मुफ्त में? हाँ। मैं आके बैटिंग करता, ठीक है? ठंडा पी के। जा मैं सो तो बना तो और ए छोटे, तू ना मुझे इस बस्ती का रोमियो लगता है। अपनी बहन की एक छोटी सी हेल्प करेगा? तू हुकुम तो दे। सुना है यहाँ 5 वाला कोई झोला छाप झोला डॉक्टर छाप? है। झोला छाप? वो अपने आप को साला ऑक्सीजन सिलेंडर समझता है, किसी को इंटरव्यू नहीं देता। उसका मिजाजा बहुत गरम, सवाला करो तो टपली मारता फिर तो तू ही मेरा वेंटिलेटर है। उसे कुछ चाय पानी अरे, दे के चाय मेरे पानी स्टूडियो में देकर। लेके आएगा क्या? है। अपनी बहन की लाश रख ले प्लीज। ठीक है, लाता हूँ मैं। चल मेरी कसम खा। हाथा की कसम। देख पहले ही बता रहा हूँ, झूठे वादे हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कैसा डॉक्टर है जिसका मैनेजर सेटिंग कर रहा है? मैं पहले ही बता रहा हूँ चुप कुछ कर गड़बड़ ना। है। छोटे किधर को? आना इधर। देख किसी को बोलना मत। ये ले 10 की पत्ती पकड़, रिक्शे में लाना। बिक गया, आज बिक गया मैं तुम्हारे लिए, बिक गया। हटी हुई नोट से रिश्वत नहीं देते। क्यों, क्या हुआ? इसके साथ एक सेल्फी ले ले, इसी में ये खुश हो जाएगा। सही कहा ना मैंने भाई? आओ आओ। चल मेरे पास आ। अभी थोड़ा हंस। ठीक है, अपना नंबर दे, फोटो भेजती हूँ तुझे। 48259775। ये क्या है? घर का नंबर है? हाँ, बाजू वाली खाला के घर का नंबर है। तुम उसको देना, वो आके मेरे को दे देगी। अरे बाप रे, मैनेजर भी डॉक्टर की तरह है, डायनासोर के जमाने वो का। अभी तक भी नहीं समझ पाए कि वही है डॉक्टर। अपनी बहन को भूलेगा तो नहीं? कैसी बातें कर रहे हैं? दूध का कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा। अब देखो कैसा डॉक्टर को लाता मैं घसीट के एकदम टाइम पे। सलाम बोलना घर पे सब। भैया जी। चलता हुआ। हाँ भाई, वो गलती से लग गया। वैसे भाला में खुद तेल लगा था कि को बुलाना पड़ता। बॉस मुझे ही घूर रहा है। वो तो तैयार बैठा है हमारा पगार काटने के लिए। यार बाला, वो आएगा कि नहीं आएगा? अरे वो पक्का आएगा। ऑटो में
ऑटो? ये हुई ना बात, अरे लग गया। फुल फॉर्मल था, फुल फॉर्मल। ये अकेला क्यों टपक गया? अब क्या होगा? कैसे? अकेले क्यों आया? डॉक्टर कहाँ वो है? ऑपरेशन कर रहा था, उसकी कैंची अटक गई है। बेवकूफ। सॉरी सर, आपको नहीं बोल रहा था। एक घंटा दूंगी तुझे। साला अकेले क्यों आया तू? जब तक उसकी कैंची निकलती है मेरे को ले चलो। वैसे भी मोहल्ले में सबकी अरे मिमिक्री वो अभी करता हूँ, तक मैं डॉक्टर की भी कर किसी दूंगा। नहीं है, हाँ, तो किसी मजाक नहीं है वो। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझी आग क्या? लगा दिया, आग लगा। फायर भाई। ये रेडियो नहीं, टीवी शो हाँ, है। सारी पोल खुल जाएगी। सर, हेलो सर, डॉक्टर आनंद, कॉन्फ्रेंस में अभी आपने पता सच में चलेगा कमाल की आपको। स्पीच दी थी। Thank you. आपने हमारे लिए इतना कीमती वक्त निकाला और हमारे चैनल के लिए इतना एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दे रहे हैं, इसलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। इट्स आवर्स। इंटरव्यू के लिए आप इतनी जल्दी मान कैसे गए? अब लंबी फेंकेगा। जिस तरह इन्होंने मुझे इनवाइट किया वैसे आज तक Exactly, किसी ने ये नहीं बात किया। तो बराबर मैं बोले। बहुत ही प्यार और इज्जत से बुलाया, इसलिए मना नहीं कर पाया, मुझे आना ही no. पड़ा। अंदर चले पोटी। हालत टाइट। रेडी, लाइट्स ऑन, कैमरा रोलिंग। एक्शन। तो भी वो मैं समझ नहीं पा रही। हाय हाय हाय, दिल की बात तारा के साथ में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट तारा। आज ये मेरा पहला शो है और आज मेरे पहले गेस्ट हैं डॉक्टर आनंद, लेकिन ये किसी और नाम से फेमस है, 5 रुपए वाले डॉक्टर। पढ़ाई पे इतना खर्च करने के बाद 5 रुपए की फीस कम है ना? देखिए, भारत में आज भी ऐसे लोग हैं जिन्हें 2 वक्त का ठीक से भरपेट खाना भी नहीं मिलता है। 10-20 रुपए बचाना उनके लिए बड़ी बात है, तो उनके लिए तो ये 5 रुपए बात नहीं, तो बहुत एकदम ज्यादा। प्रॉपर बोले। डॉक्टर आनंद, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को बेहतर बनाने के लिए आपके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, पॉलिटिशियंस, IAS और IPS ऑफिसर्स, अगर ऐसा रूल आ जाए कि जितने भी बड़े लोग हैं उन सभी को सिर्फ और सिर्फ सरकारी अस्पताल में ही इलाज करना पड़ेगा, तो सारे सरकारी अस्पताल प्राइवेट अस्पतालों को पीछे छोड़ देंगे। डॉक्टर, सोच आपको सर्दी तभी खांसी भी होती है वैसी तो ही आप थी। किस डॉक्टर की दवाई लेते अभी हैं? वैसे ही डॉक्टर इम्प्लीमेंट कर रहे सरल, वो। वो सिर्फ 5वीं पास हैं। मेरी माँ, हमारी फैमिली डॉक्टर, उनके हाथ का गर्मा गर्म रसम दुनिया की सबसे टेस्टी और अच्छी दवा है। डॉक्टर आनंद, सारे नागरिकों को मुफ्त में दवाई और उनका इलाज मुफ्त में हो, क्या ये मुमकिन है? क्यों नहीं सर, जब फ्री में टीवी, फैन, मिक्सी, मोबाइल बांटे जा सकते हैं, वोट के लिए पैसे बांटे जा सकते हैं, जिसके लिए हम इंडियंस मशहूर हैं, तो दवा क्यों नहीं दी जा बात सकती है? तो मतलब ऑन पॉइंट बोल रहे हो। आज इंडिया फार्मास्यूटिकल में काफी आगे बढ़ गया है और दुनिया ने भी इस बात को माना है। एज अ डॉक्टर आप क्या कहते हैं? हाँ, आंकड़ों और टीवी चैनल्स की माने तो इंडिया आगे बढ़ रहा है, लेकिन मैं आपको ग्राउंड लेवल की कुछ बातें बताना चाहूंगा। दुनिया के 34 देशों में जो बड़े बड़े नामचीन डॉक्टर्स हैं, वो सारे के सारे डॉक्टर्स इंडियंस हैं। और वहीं दूसरी तरफ अपने ही देश के लोगों को सही इलाज और दवाई देने के मामले में दुनिया में 112वें नंबर पर हैं। इंडिया के सारे डॉक्टर्स में से 57% डॉक्टर्स फर्जी हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं है। पता है हर साल इंडिया में कितने लोगों का गलत इलाज किया जाता है? 52 लाख। 130 करोड़ की आबादी वाले इस देश में अगर सिर्फ 130 लोगों को सही इलाज मिल रहा है तो मैं नहीं मानता कि ये कोई तरक्की है। क्या स्टैटिस्टिक्स बताए उन्होंने। हम रोज स्कैम के बारे में सुनते हैं, आपके हिसाब से मेडिकल में स्कैम कौन सा है? मेडिकल चेकअप। आप में से कितने लोगों को कोई बीमारी नहीं है? हाथ उठाइए। एक बार अपना मेडिकल चेकअप जरूर करवाइए, इतनी बीमारियां निकलेंगी कि हैरान हो जाएंगे। हाथ नीचे कर लिए, नीचे करिए। आप जैसे स्वस्थ लोगों को बीमार बनाने के लिए कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स का ये सबसे बड़ा रैकेट है, मेडिकल चेकअप। एक मिनट, मैं हूं डॉक्टर सतीश वर्मा और मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आप डॉक्टरों पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। एक डॉक्टर बेईमान हो तो क्या सारे डॉक्टर्स बेईमान हो गए? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन 100 अच्छे डॉक्टर्स के बीच में 10 ऐसे डॉक्टर्स जरूर होते हैं जो मेडिसिन को सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का जरिया मानते हैं। और मेरी ये बात सुन के सिर्फ उन्हीं डॉक्टर्स को गुस्सा आता है। सही बोला। डॉक्टर, आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? पहली वजह तो मेरा सपना अब तक पूरा नहीं हुआ है, और दूसरी वजह यह कि 5 रुपए के डॉक्टर से कौन शादी करेगा। मगर किसी का दिल अगर मुझ पे आ गया हो तो मुझसे कह सकती है, मैं उससे जरूर शादी करूंगा। मैं आपके लिए लड़की जरूर ढूंढूंगी। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे, आपका सपना क्या है डॉक्टर? सबका मुफ्त में इलाज हो, बिना किसी भेदभाव के। मेरा बस यही सपना है।
थैंक यू डॉक्टर, Beautiful आपने man. बहुत अच्छी बातें की। आपके सारे जवाब बहुत अच्छे लगे। जवाब अच्छे इसलिए थे क्योंकि सारे सवाल उससे भी अच्छे थे। दोस्तों, आज का शो यहीं खत्म होता है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक और नए गेस्ट के साथ। गुड बाय। इंटरव्यू तो बहुत नाइस इंटरव्यू। बाय। बाय। अरे जो कोने में जरा बात करनी है। मरीजा इंतजार कर रहे हैं मेरा। टाइम नको। रूह अफ़ज़ा पिलाऊंगी तुझे। मुफ्त में। मुफ्त में। नाइस। ओ हाँ, ये रिंग्स एक्सचेंज, नाइस। वेल्डिंग। अच्छा ये रेडी हो गया ना भाई? हाँ, तैयार है। बसंत नगर में एम्बुलेंस ड्राइवर को मैं हाँ, स्टार्टिंग में जो दिखाए थे। और उस लालची एजेंट को घर से ही टोली में बिठाऊंगा। उस एचआर का लिफ्ट में ही अचार बना दूंगा। डॉक्टर को जॉगिंग टाइम पे क्लोरोफॉर्म सुना दूंगा। सारे बकरों को एक साथ बुचर खाने पहुंचा दूंगा। फिर अब आराम से उनका कीमा, कोफ्ता, बिरयानी सब बनाना। उन्हें किडनैप करना ज्यादा मुश्किल है ना? मार डालना ज्यादा आसान है। इतनी मेहनत करके किडनैप करो, कहीं छुपा के रखो, इतना सस्पेंस क्रिएट हो जाता है कि मीडिया को स्टोरी मिल जाती है। वैसे ये सब अपने रामू की फिल्म की स्टोरी लग रही है। गुनहगार को पकड़ो और उसे मौत के घाट उतार दो। हाँ, पाप का अंत करना यही तुम्हारा काम है। लेकिन ये किडनैपिंग वाला ट्रेंड कब से शुरू किया? जिन्हें भी तुमने अगवा किया वो सभी हॉस्पिटल से किसी न किसी तरह से जुड़े हैं। बस इस केस का यही एक क्लू है। ये सस्पेंस अब मुझसे झेला नहीं जा रहा। प्लीज जरा गाड़ी आगे बढ़ाओ। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगा, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टाइम डॉक्टर आनंद ने कोई इंटरव्यू दिए थे और यहाँ पर तारा मैडम ने भी उन्हें इंटरव्यू के लिए मनाने में कामयाब हो चुके थे। तो जैसे जैसे यहाँ पर ये पार्ट आगे बढ़ता गया, वहां पर हमें पता चल गया कि उन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता गया। तो इसी के चलते डॉक्टर आनंद और तारा ने एंगेजमेंट कर लिए था। तो आपको ये वाला पार्ट कैसा लगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। यस, तो इसी के साथ हमें वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपू's रिएक्शन एंड नेवर मिस एन अपडेट। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।